तो राम राम हरियाणा के सारे छोटे बड़े भाइयों ने, जवान चाचे और बूढ़े ताऊआ ने। आज विशेष तौर पर सीपीएलओ जो भर्ती हुई है, इसमें जो युवा बच्चे हैं वो भ्रमित किए जा रहे हैं और उनके मन में जो है तरह तरह के डाउट हैं और काफ़ी सारे ग्रुप भी उन लोगों ने बना रखे हैं जिन ग्रुपों में तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। हम उन सारी बातों में एक और न छोड़ के सिर्फ हमारी 3 जो सवाल हैं वो 3 सवाल आज सर के साथ लेके आए हैं। आगे चलकर किसी और के साथ लेके आएंगे, उससे आगे चलकर हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ भी इन बातों का जो है डिस्कशन करेंगे। मैं आपको परिचित करा देता हूँ, ये हमारे प्रधान जी हैं। वैसे तो ये हमारे ज़िले के जिला पार्षद हैं, 52 मतों से जो है विजय हुए हैं, लेकिन हमारी तरफ से ये प्रधान है हमारे, क्योंकि कॉलेज समय में रोहतक में अगर कोई भाई इस वीडियो को देख रहा है या आसपास के क्षेत्र से देख रहा है तो आप परिचित होंगे इससे। ये जो है एक जमींदार फैमिली से बिलोंग करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी जो हैं इनके बुजुर्ग थे, इनके परिवार से, मतलब देश के उन्नति में काफ़ी योगदान जो है इस परिवार ने दिया है और आज जो है राजनीति के क्षेत्र में हैं भाई। और हमने जो है इनको वोट दी थी और हम जो है जिसने भी हमारी वोट का इस्तेमाल किया है उस हर शख्स से जो है हम अपने विचारों को साझा करेंगे और हमारी जो मांगे हैं उनको लेकर चलेंगे। ये पूरे हरियाणा के लिए ज़रूरी है। ये जो है मोहित साहू जी हैं, अब हम इनसे बातें करेंगे। सर, हाल ही में जो है एक बार तो हमारे जो दर्शक हैं, हमारे साथी हैं, आप उनसे जो है अपना विचार विमर्श करें। सबसे पहले तो सभी भाइयों को जो भाई इस चैनल से जुड़े हैं चाहे ना जुड़े हैं, उनको आपके छोटे भाई, आपके बेटे मोहित साहू रानीला की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। उम्मीद है आप सभी अपने घर परिवारों में कुशल मंगल होंगे। अब सर बात ऐसी है, एक हरियाणा के अंदर लगभग सभी भर्ती जो हैं वो रुकी हुई हैं। बिल्कुल, किसी न किसी कोर्ट केस की वजह से या कुछ गलत है, सही है, मतलब अनेक झंझट हैं हर भर्ती के अंदर। इन भर्तियों के अंदर जो है एक सीपीएलओ भर्ती है वो क्लियर हुई है। उसमें न तो कोई घोटाला हुआ, न ही कोई पेपर लीक हुआ, मतलब अच्छे तरीके से भर्ती कंप्लीट होगी। और जो ये सीपीएलओ लगे हैं वो परिवार पहचान पत्र यानी कि जो फैमिली आईडी का कार्य है उसके ऊपर काम करेंगे। आजकल हरियाणा के अंदर छोटे से लेकर बड़ा काम, किसी स्कीम के पैसे मिलने हो, कोई ग्रांट हो, यहाँ तक कि जो बच्चे का प्राइमरी में एडमिशन होता है ना वो भी फैमिली आईडी से होता है। तो इसके ऊपर जो है ये सीपीएलओ बैठाए गए हैं कि आपको जो है परिवार पहचान पत्र के ऊपर कार्य करना है। इनका सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हाल जो मौजूदा सरकार है वो डिजिटल इंडिया की तरफ चल रही है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि समय को देखते हुए डिजिटल इंडिया होना चाहिए। अब हाल ही का केस है, दादरी का केस है, मैं आपको बताऊं तो हाल ही में 2-4 दिन पहले अखबारों में भी आया होगा, एक प्रॉपर्टी आईडी केस में। आगे चलकर जो है प्रॉपर्टी आईडी का काम भी जो हो सीपीएलओ को दिया जाएगा और अन्य भी कार्य दिए जाएंगे। सभी चीज़ें जो हैं वो लोक हैं, एक 4 डिजिट का ओटीपी लगा लो या 6 डिजिट का ओटीपी लगा लो, सभी चीज़ें जो हैं वो आम पब्लिक की सुरक्षित हैं। ओटीपी के माध्यम से होता है। जब वे कस्टमर के पास गए, वहाँ पे उनके डोर पे गए तो उन्होंने ओटीपी मांगा। ओटीपी मांगते ही उसके साथ 4-5 दिन पहले एक फ्रॉड हुआ था ओटीपी के माध्यम से। उन्होंने उनको पकड़ा, उनके साथ गाली गलौज की और बहसबाजी की और हाथापाई भी हो सकता है उनके साथ की हो। उसके बाद पुलिस भी बुला ली उन्होंने, पुलिस से जो है उनको पकड़वा दिया। तो जो सीपीएलओ लगे हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको प्रॉपर एक आईडी कार्ड जो वो प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि वो किसी के घर पे जाए तो उनके साथ इस तरह का हादसा न हो। बिल्कुल जायज़ बात है भाई। तो आप जब भी किसी अधिकारी से बात करें या आपकी कहीं भी मीटिंग हो, सीएम साहब से आपका मिलना हो, तो इस विषय में ज़रूर से ज़रूर चर्चा करें। ये पूरे पब्लिक का सवाल है। मैं तो भाई इतना ही कहना चाहूँगा, देखो जो भी भाई देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि भाई वो कंप्यूटर आ गया है, यो 1000 आदमियों की नौकरियां दिखा देगा, यो 10,000 आदमियों का काम अकेला करेगा, रोजगार नहीं बचेगा। लोगों में ऐसी भ्रांतियां थी, वो उस समय को देखते हुए वो भ्रांतियां स्वाभाविक थी। लेकिन आज के दौर में अगर हम उन चीज़ों को देखें तो बिल्कुल उन चीज़ों से अलग है। आज कंप्यूटर के बिना ये देश बिल्कुल पहिया रुक जाएगा। चाहे उसके बाद हम गैस सिलेंडर को ले लें, चाहे बिजली को ले लें। जब इस देश में बिजली आई थी तो लोगों ने ये कहा था, गैस सिलेंडर से सर एक छोटा सवाल है। गैस सिलेंडर से मुझे याद आया कि तकरीबन गैस सिलेंडर 1000 पार हो रहा है। हाँ,
और जो ये सीपीएल बैठाए गए हैं हाँ। इनकी सैलरी जो हो ना के बराबर रखी गई है। अगर एक गैस सिलेंडर भरवाने महीना हुए हाँ। और एक जोड़ी लत्ते लिया मैं उनकी तनख्वाह खत्म। नहीं, इस बात पे भी मैं आऊंगा भाई, बिल्कुल कति क्लियर बात करांगे। आपने कोई राजनीति कर को लाग बिना लाग वो तो मैंने बता दिया भाई, वो कि एक जमींदार जो फैमिली जुड़े हुए हैं, खुद जमींदार करे भी इसी बात जो भी बात होगी ना कति क्लियर टू बी मोर फ्रैंक होगी। पढ़े लिखे छात्र नेता हाँ पढ़े लिखी सुथरी राजनीति करियर करने लाग रहे हाँ पूरा चरखी राज जाना हाँ और भविष्य में भी करांगे। किसान के साथ, छात्र के साथ, या फिर कोई भी गरीब परिवार है किसी का कोई हक मार रहा है उसका साथ हमेशा खड़े मिले। बाकी मैं जैसे आम जनता जो भ्रांतियां हैं उनके बारे में बताऊंगा। जैसे हम गैस सिलेंडर पे थे तो जब इस देश में गैस सिलेंडर आया तो लोग न्यू कही थी घर ने बम धर लिया, रसोई में बम धर लिया, यो पाट जाएगा, घर न्यू हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। जैसे लोग हैं ना उनके नुकसान को लेकर ज्यादा डरे हुए थे कि भाई क्या पता इससे क्या हो जाएगा। आज वो गैस सिलेंडर है, इस गैस सिलेंडर तो बड़ी बड़ी सरकार आ भी गई पड़ भी गई। रही बात जो आप बताने लग रहे थे ना तनख्वाह वाली बात, गैस सिलेंडर सुथरे ढंग के लत्ते कपड़े मोबाइल रिचार्ज, इस बात पे मैं आपकी तो बिल्कुल एग्री करूँ। तो सबसे बड़ी कमी तो नहीं सरकार की यह है, जैसे ही किसी भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उन चीज़ों में ये क्लियर नहीं कर रहे, क्लियर कर रहे हैं तो आधी अधूरी बात कर रहे हैं। जैसे ही है ना कोई एडवर्टाइज हुई, कोई भी नौकरी एडवर्टाइज हुई तो उसमें ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि ये नौकरी है, इतने घंटे इसका समय रहेगा और इतनी इसकी सैलरी रहेगी। बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा आप जो बता रहे हो ना यही है, सीपीएल का सबसे बड़ा मुद्दा यही है जो आपने अभी किया ना। मैंने तो कुछ नहीं कहा। देखो युवा नेता जो है ना जो आम फील्ड तो जुड़ा है, हालांकि ये क्वेश्चन मैं आगे पूछने वाला था प्रधान जी से, लेकिन प्रधान जी ने जो खुद है इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर लिया, खुद इन चीज़ों को समझते हैं। गवर्नमेंट को जो है प्रॉपर एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि इतने घंटे आपकी ड्यूटी रहेगी, इतनी आपकी सैलरी रहेगी। एक बाण बेटी घर में आ जाए प्रधान जी तो 5-10 हज़ार रुपया खर्चा नॉर्मल हो जाएगा घर में। भाई बाण बेटी तो आज भाई एक बात और भी तो है, आम की तो हमारी कोई बड़का खातर बहू देखांगे या भाई खातर भाभी देखांगे तो न्यू नहीं बुझ जा हाँ कि भाई इसने रोटी पोनी आवे है, इसने डांगरा का करना आवे है, इसने धार काटनी आवे है, इसने खेत का करना आवे है। तो जब सरकार हमारे यह बात बुझने लग रही है कि भाई आपने कंप्यूटर चलाना आवे है कि नहीं आता, आपके 60% नंबर हैं कि नहीं है, जब सरकार हमारे पे ये बात बुझ है तो सरकार को भी तो हक है कि भाई उनको ये चीज़ क्लियर करके दी जाए कि आप ये नौकरी में अगर आपका सिलेक्शन हो है तो आपको ये सुविधाएं दी जाएंगी, आपको ये भत्ते दिए जाएंगे। ये कहीं ना कहीं सरकारों का लचीलापन है भाई। देखो और गुरुवार में खास करके 2 मैसेज वायरल हो रहे हैं कि 6,000 रुपये जो सैलरी जो बताई गई है वो 6,000 रुपया में हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। लेकिन मेरा यो सवाल है सरकार ने कि 6,000 रुपया में आपको तो यह टेंशन है कि 6,000 रुपया में बच्चों को कैसे पालेंगे। मेरे इस बात की टेंशन है कि 6,000 रुपया में तुमने छोरी दे कौन गा भाई। यह तो आपने नहीं, तो जो जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही ना तो 6,000 रुपया में कौन मतलब अपनी लड़की जेनुइनिटी है यार। देखो वैसे इंटरव्यू में कहने की बात को नहीं, बाकी सच्चाई यह है भाई कि जय है ना जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो ये लव मैरिज वाला और ये जो कोर्ट मैरिज ये विवाह वाले जो आधुनिकता का दौर है वो इन्हीं कारणों से आ रहा है कि बेरोजगारी है, समाज में बेरोजगार का कोई उसको इन भावना से देखने लगे। आज का यो नजरिया बन गया बेरोजगार आदमी पैसे नहीं है, काम नहीं है तो उसको लोग कुछ समझते नहीं। एरियो मेन कारण भाई सरकार का जैसे आप कहने लग रहे हो 6,000 रुपये दे हैं, ये आम आदमी को बेचारा तड़के लागेगा, कंप्यूटर लेगी, लोगों के फैमिली आईडी ठीक करेगा, OTP बूझता फिरेगा, उसने तो 6,000 दे हैं, ऊपर से बहुत ज्यादा गिरा हुआ अपन कर रही है। यो युवाओं के साथ मजाक कर रहे हैं। ये ना तो युवाओं के हितैषी, ना ये किसानों के हितैषी, ना ये महिलाओं के हितैषी। और जब भी कोई किसी प्रकार की सिचुएशन लेके आता ना तो भाई जो है बिल्कुल भावुक हो जाए उन चीज़ के बारे में और काफ़ी लंबी टिप्पणी भी करते हैं, तो आप बोर न हो जाओ। इसलिए जो है मैं भाई से सिर्फ 3 वादे जो हैं वो भाई से लेना चाहता हूँ। आगे चलकर आप इन बातों को जो है अमल में लेके आएंगे या फिर कहीं पे भी जाएंगे, आप इन चीज़ों को जो है पूरा करेंगे। मेरा भाई की बात है, देखो कैमरा का ऑन रिकॉर्ड बात है, झूठ नहीं बोली जावकती, बिल्कुल सही बात है। ये बाप ने कह दी। देखो इतनी तो मेरी कलम में चौधर को नहीं मैं भाई आड़े बैठा बैठा फोन पे इस चीज का समाधान कराऊं। बाकी मैं तो मेरे जो साथी सुने हैं, जो युवा साथी हैं, मैं तो उनसे एक चीज का हाथ जोड़ के उनकी एक
वादा उन तक कर सकूँ हूँ कि भाई मैंने ने जो मेरा अधिकार क्षेत्र है, हमारी जब भी 3 महीने में जो हमारी एनुअल जो मीटिंग हुआ है 3 महीना में, जो HCS अधिकारी जो CO होते हैं वो हमारी जिस मीटिंग ने लेवे हैं, वहाँ मैं इस मुद्दे को बिल्कुल ज़ोर शोर से उठाऊंगा। अरिजीत मेरे भाई नु कहेंगे कि भाई सांसद से मिलना है, विधायक से मिलना है, तो उनका समय लेकिन है भैया के गेल चालूंगा। और जब मेरे भाई नु कहेंगे कि भाई किधर टेंट गाड़ना है, किधर धरना देना है, या भाई को हड़ताल करनी है, वहाँ भाइयों के साथ मिलांगे। देखो हम काफ़ी जगह गए हैं, काफ़ी जगह पे मैं गया हूँ, आप लोगों को पता भी है कि आपके लिए जो है जगह जगह पे हम घूम रहे हैं। और जो हमारे प्रधान जी हैं वो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहते हैं। इनका काम है सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा। और वीडियो बनाने के लिए जब मैंने भाई को कहा कि सर ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं, तो प्रधान जी ताकि लोगों को मैसेज पहुँच सके, तो भाई जी ने खुद बताया, और मैं खुद पर्सनली जानता भी हूँ, दूर के नहीं, हमारे गांव के आसपास के हैं और सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहते हैं। दिखावा नाम की तो कोई चीज़ भी नहीं है इनके पास। ये नहीं है कि सोशल मीडिया पे आज आ गए हैं, आप उठा के देख लेना, पूरा इतिहास उठा के देख लेना इनका, पुराने समय से जो है इनके बुजुर्ग तक जो हैं वो लोगों के साथ खड़े हुए हैं। और सर कुल मिला के बात ना ख़त्म करना क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 3 मुद्दे हैं सिर्फ हमारे क्या सभी CPLO भाइयों के और पूरे हरियाणा के। पहली चीज़ तो सर देखो सैलरी को लेकर है कि फैमिली ID तो सारा काम होना रहा है। ये फैमिली ID के ऊपर को काम करने या बिठाया है, अगर उसने अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, अच्छा वेतन उसने नहीं मिलेगा, उसका अच्छा गुजारा नहीं हो सकेगा, तो वो अच्छा काम भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये कि प्रॉपर एक नोटिफिकेशन जारी कराया जाए कि इतने बजे तक इतने बजे तक बैठना है, इतनी तनख्वाह मिलेगी और यो काम करना है। क्योंकि अभी जो है हाल ही में मंडी में काम दिया गया था, वहाँ पे बच्चों ने जो है कुछ दिन काम किया, उन्होंने बच्चों ने जो है BDPO से को ADC को लेटर दिया कि सर हमें ऐसे ड्यूटी लगाई गई हमारी और हमें ये काम दिया गया है, तो इसके पैसे कितने दोगे। उल्टा उनको निकाल दिया बाहर। निकाल दिया होगा भाई। यहाँ पे जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं ना, उनकी आवाज़ दबा दी जा है। मैं तो मेरे साथी लगभग जो नौकरी लग रहे हैं इसमें वह सारे युवा हैं। मैं तो हम तो भाई भगत सिंह को पढ़ा है, नेताजी सुभाष चंद्र को पढ़ा है, अच्छे अच्छे लेखकों की किताबें पढ़ी हैं, तो उन्होंने कही गई उन्होंने बात, ये अधिकार भाई मांगने से नहीं मिलते, जब राजा तानाशाही हो जाए तो अधिकार खींचने पड़े हैं। तो भाई मैं तो ये भाइयात यह बात कहूँगा, मेरे से जो मेरे लेवल की अधिकार क्षेत्र की बात होगी वहाँ बिल्कुल ज़ोर शोर से आपकी आवाज़ को उठाऊँगा। जहाँ आप ये कहोगे भाई मंत्री से मिलना है, सांसद से मिलना है, मुख्यमंत्री से मिलना है, वहाँ आपके गेल चलाएंगे। जो मेमोरेंडम आप कहोगे वो वहाँ दे के आएंगे। बिल्कुल नहीं मान लो भाई जुगरिया थारी दिक्कत को नहीं, थारा भाई भी इसमें थारा साझी है, जित भी जरूरत पड़ेगी ना थारा गेल खड़ा पाओगा, कंधे तक कंधा मिलागी। रही दूसरी बात आपको थे प्रधान जी वाली, भाई प्रधान जी वाली 1% भी बात को नहीं भाई। हाँ रोडवेज की छत पे बैठ के कॉलेज में जाने लगे थे, रोडवेज की छत पर लटकी जाया करते रोहतक यह बात में लेकर आप चरखी डिस्ट्रिक्ट से हो या फिर हरियाणा की किसी भी जगह से हो, मैं तो ये कह रहा हूँ पूरे भारत में आप किसी भी जगह से हो, एक भाई की तरह जो है वो आपको ट्रीट करते हैं। कोई राजनेताड़ी वो नहीं है, कोई प्रधान आड़ी वो नहीं है। हालांकि पूरा रोहतक शहर जो है वो प्रधान के नाम से जानता है और हम भी जो है भाई को प्रधान ही कहते हैं, क्योंकि बचपन से ही प्रधान के किस्से जो हैं वो सुनते आ रहे हैं। तो एक प्रधान जो है आपका टाइटल बन गया है। टाइटल तो क्या है भाई, भाइया ने मान सम्मान दे रखा है, ना तो चुनाव लड़ने की हैसियत थी, भाईचारा ने चुनाव लड़वा दिया। या आप लोग कैसे सारे भाइया ने वोट गिर की ने चाचे ताऊ बैठे हैं, वोट भी तो 40 आदमी तो पड़े हैं साहब। हाँ तो यो एहसान है भाई जनता का, यो तारांगे अगर नहीं मैं आप तो आज वादा करूँ प्रधान जी, हाँ। यो आटे के वादा करूँ आज आप जित भी खड़े पाओगे ना उड़ा मारी वोट आपका दौर पाओगे। बस भाई मैंने तो यो चाहिए भाइया का। और यह राजनीतिक तौर पर नहीं कर रहे, हाँ। ये एक भाई के तौर पर कर रहे हैं। आपके विचार और आपका जो योगदान रहा है ना ईद तक का, आपकी ईद तक की जिंदगी का जो योगदान है, आपके परिवार का जो योगदान है पूरे भारतवर्ष के लिए, ये नहीं है कि सिर्फ चरखी दादरी के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए आपके जो परिवार का योगदान है, उस योगदान को देखते हुए और आपके जो विचार हैं उन विचारों को देखते हुए, आपकी जो सादगी है उस सादगी को देखते हुए हम आपके पास आए हैं। और आपके पास पहले भी खड़े थे और सवाल जवाब भी आपसे ही करेंगे।
बिल्कुल। आगे जब आपकी आवश्यकता होगी, हम जो है अगर गवर्नमेंट मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो हम कुछ करेंगे, तो आपको ही हमारे आगे होना है भाई। बिल्कुल सेनापति बन की न झंडा अगली पंक्ति में खड़ा हो गया, आपकी इस लड़ाई में लड़ेगा आपका भाई। अरे रही सादगी वाली बात, तो भाई चूल्हा आके बैठ की रोटी खानी है मानसा। 1% भी जो अधिकार क्षेत्र की बात होगी, देखो काम हो कई डाल के, कोई बड़ा लेवल का काम हो, कोई हाथ तले का काम हो है, कोई रिक्वेस्ट का काम हो है, तो जो अपना हाथ का काम है, अधिकार क्षेत्र का काम है ना, उसने कभी राजी होगी करवा के ले आवांगे। और भाई कई काम ऐसे हो जाए हैं जिनमें अपनी पार नहीं बसाती, कोशिश उनकी भी कराएंगे। वाह दिक्कत प्रधान जी, झूठी बात नहीं या जो है एक लंबा मैटर है। हाँ, हालांकि हमारे जो छोटे मोटे काम है ना, अगर आप ये सोचो कि भाई मैं क्या कर लूँगा, प्रधान जी क्या करेंगे, या फिर कोई अन्य व्यक्ति क्या करेगा, काम काम के हिसाब तो वो है। हमारे ऐसे ऐसे काम हैं जो हम सिर्फ एक फ़ोन करके उनको जाना है, भाई साहब प्रधान जी ऐसी बात है, जो काम फ़ोन पर होगा वो फ़ोन पे हो जाए है, उसके लिए इतनी दूर आने की भी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये एक भर्ती है, प्रक्रिया है, तो थोड़ी लंबी चलेगी, काम सब अच्छे होंगे और चीज़ें सारी अच्छी होंगी ना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के आपका इस लड़ाई में योगदान देंगे यार। मैं तो मेरे युवा साथियों से सब एक रिक्वेस्ट करूंगा, दोस्तों अवेयर होना पड़ेगा। नहीं कह भाई भगत सिंह दोबारा आ जाए इस देश में तो ये देश बदल जा, वह बात है ना अपने ऊपर लागू करनी पड़ेगी। हम न्यू कह रहे हैं भाई भगत सिंह आ जाए दोबारा इस देश में, पर हमारा घर में नहीं भाई पड़ोसियाँ का पैदा हो जाए, भाई खुद भगत सिंह बनना पड़ेगा। एक दूसरे की मदद करने की भावना है आपस में। जो अपने पुरखा ने पूर्वजान जो सपने का भारत सोचा था, उसा भारत बनाने खातिर भाई हर एक आदमी ने समाज के लिए तत्पर रहना पड़ेगा, जब जाके सुधार होगा। ना तो ये राजनेता इस देश में लूट खाओगे। मन ने भी सच्ची बुझो तो सारी पार्टियां में सारे सब करामा श्यामी रैली सारे नेताएं थे, ये चुनाव के टाइम पर आपका इज्जत करेंगे, मान सम्मान करेंगे, गड़े आगड़े फोन उठाओगे ना, तो 4.5 साल का 4-5 साल ये हॉलीडे पे चले जाएंगे। तो भाई मैं तो नहीं कहूँ अपने बीच में आपस में अपने भाइयों ने मजबूत बनाओ, चाहे वो किस जात का हो चाहे किस धर्म का हो, इस आदमी ने मजबूत बनाओ, इस आदमी ने अपना नेता बनाओ। रात में चाहे 12 बजे जाके कवाड़ खुलवाने पड़े तो कवाड़ खुल जाए, अगला बैठ के हमारी दुख तकलीफ जान ले, हमारा काम हो चाहे ना हो, हमारे गेल जाके न हमारा को बाली बारिश धनी दो रही हो, इस आदमी ने चुनो भाई, इसे आदमी ना चुनो चंडीगढ़ पाओ कि दिल्ली पाओ। यह बात हालांकि कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, या मेरे समझ तबार है, लेकिन फिर भी बात मन में आ गई तो मैं आपने कह बता दूँ। आपने जो बताया ना कि ऐसा कैंडिडेट चुनो जो आपने जिराड़े मनाफ्त बात करी, आपने 1 मिनट में कही भाई आ जाए तेरा घर है, बैठ के चाय पीवांगे बात करांगे, तो इस तरह का नेता चुनो आप। अब देखो मौजूदा सरकार ने बच्चों को नौकरी दी है, तो वो तो अच्छी है, सरकार अच्छी है क्योंकि नौकरी दी है। बिल्कुल। एक उस नौकरी ना क्लियर नहीं कर रहे, अब भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कोई घर का काम चलन या सैलरी होनी चाहिए, घर का गुजारा हो जाए, नौकरी और आदमी क्यों करे भाई। तो इब हमने ना तो कुछ क्लियर कर रहे, मतलब मजदार में घेर दिए, अब भाई थम मारे हो नु लटका दिए, ना तो नुकन दे भाई थम न जाओ, तुम कोई और आदमी चुन लो, तो वही तो इब लटका के सुधा खड़ा कर रखा है। बच्चा अपने वोट का जो है सही इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा है। इस्तेमाल के भाई देखो सच को सच कहना चाहिए, झूठ को झूठ, जो सरकार अच्छा काम करेगी ना उस खातर उसका ताली भी बजावांगे भाई, उनका धन्यवाद भी करांगे, माला गुलदस्ते लेके उनका धन्यवाद भी करके आवांगे। पर ये नहीं कि वो गलत काम करेगी तो हम गूंगे बहरे बढ़ जावांगे। क्लियर सी बात यह है, वो अच्छा काम करेगी तो बिल्कुल उसकी पीठ थपथपाई जाएगी, और गलत काम करेगी न तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। तो भाई आपके साथ जो है आगे भी जो है और भी सदस्य जुड़ेंगे। फिलहाल जो है हमारे आसपास के क्षेत्र के जाने मानी हस्ती जो है प्रधान जी हैं, प्रधान जी के नाम से विख्यात हैं ये शख्स जो आप देख पा रहे हैं, और अन्य भी सदस्य जो हैं धीरे धीरे करके जोड़ेंगे, और आपको जो है सही तरीके से इस भर्ती को क्लियर, और आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा सारी जानकारी जो है वो गवर्नमेंट तय एक नोटिफिकेशन के थ्रू दुआने की कोशिश करांगे। फिलहाल हम जो है अलविदा लेवा। हाँ प्रधान जी साथ ही धन्यवाद भाई, बड़ा बड़ा धन्यवाद भाई का समय निकाल लिया, एक छोटे से इंसान को इस पर्दे पे दिखाने का काम कराया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। प्रधान जी आप तो इंसान इससे बड़े पर्दे पे दिखाने को, ठीक है। बाकी सारे भाइयों राम राम।